নমস্কার ফ্রেন্ডস টিভি সকল দর্শক বন্ধুকে জানাই স্বাগত। বলিউড মুভি মশলায় চোখ রাখার জন্য আবারও জানাই স্বাগত। আমি দীপঙ্কর চলে এসেছি নতুন কিছু আপডেট নিয়ে। তো আজকের বাংলা টিভির একটি জনপ্রিয় ধারাবাহিক মন সুন্দর দেখে নেব শিবম ও রুচিতার মহাশিবরাত্রি উদযাপন দেখে নেব। हर महादेव भैया सुनिए ना ऑलरेडी पहले वीडियो ले लो। आप लोग तैयार हुए हैं, क्या सीक्वेंस है आप लोग शिव और पार्वती बने? जी ये ऐसा सीक्वेंस है कि महाशिवरात्रि हमारी फैमिली भी सेलिब्रेट कर रही है, तो एक ऐसी पूजा हो रही है जिसमें घर का सबसे जो यंग जोड़ा है वही बैठेगा और पूरे वस्त्रों में बैठेगा, पूरे कपड़ों में बैठेगा, जो शिव जी और पार्वती जी के जो कपड़े हैं तो उस गेटअप में बैठेंगे एंड पूजा करेंगे। एंड फिर से जैसे शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था महाशिवरात्रि में, तो वैसे ही उनका भी हो। तो ये सीक्वेंस है एंड इसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट भी आएगा। अब वो क्या आएगा तो उसके लिए आपको मन सुंदर देखना। आप बताएं, आप पार्वती बनी हैं और जी बने तो हमने सुना कि आपका सपना पूरा हो गया। जी इससे पहले तो मुझे घर से निकाल दिया गया था, तो बहुत मुश्किल से मुझे ये मौका मिला है। निहार जी खुद मुझे ये कपड़े लाके दिए हैं और उन्होंने बोला है कि तुम पार्वती बन रही हो। और मैं सब कुछ भूल गई क्या हो रहा है। अमृता और निहार बस दोबारा से शादी हुई हमारी, और ये एक बहुत स्पेशल मोमेंट है रुचिता के लिए, क्योंकि उसके लिए निहार से बढ़ के और कुछ भी नहीं है। और पहली बार ऐसा हो रहा है शो में कि शिव जी और पार्वती जी के रूप में शादी हुई है महाशिवरात्रि वाले दिन। बहुत बहुत सुंदर से हम लोगों ने शॉट किया है और उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छा एपिसोड आएगा। ये अच्छा लग रहा है। वी आर फीलिंग रियली स्पेशल। देखो ट्विस्ट और टर्न तो पार्ट होता है लाइफ का भी एंड हमारे टीवी शो का भी। तो अब अगर ट्विस्ट और टर्न्स नहीं आएंगे तो आई थिंक निहार को भी एहसास नहीं होगा कि वो रुचिता से प्यार करता है, और रुचिता को भी एहसास नहीं होगा कि निहार जी उससे कितना प्यार करते हैं। तो आई थिंक ट्विस्ट एंड टर्न्स आना भी बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है, अच्छे अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, सबको लोग पसंद भी कर रहे हैं जितना हमें इंफॉर्मेशन है। तो आई थिंक इट वर्क्स ट्विस्ट एंड टर्न्स। ये महाशिवरात्रि आप लोगों के लिए कितना अहम है और आप लोग मनाते हैं? जी मैं ज़रूर बनाता हूँ। मैं रात को मंदिर जाता हूँ एंड मैं वहाँ पे पूजा करता हूँ शिव भगवान की, क्योंकि मैं बचपन से ही शिव भगवान को मानता आया हूँ। मेरा तो नाम भी शिवम ही है। तो हाँ मतलब मैं तो मानता हूँ शिवरात्रि। रुचिता? हाँ मैं पूजा करती हूँ, ज़्यादा मैं फास्ट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ पूजा करती हूँ। तो आज ये कोई मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को एज अ शिव एंड पार्वती? अगर मैं एज अ शिव हूँ तो मैं आई थिंक सबको आशीर्वाद देना चाहूँगा कि जो करो अपने दिल से करो। एंड जैसे शिव जी भगवान थे, थोड़े केयर फ्री टाइप के थे और मतलब जुनूनी आदमी थे, वैसे ही ज़िंदगी को जियो और डर के काम मत करो लाइफ। मैं भी यही बोलना चाहूँगी, अच्छा करो, अच्छा सुनो, सबके लिए भला सोचो और भला करो, कुछ बुरा मत सोचो किसी के लिए। इंटेंशन प्योर रखो हमेशा, चाहे कुछ कर रहे हो या नहीं।
सर थैंक यू। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दे दीजिए। मन सुंदर की निहार गोयल और रुचिता गोयल की तरफ से पूरी आप सभी टीम को, की तरफ पूरी से। टीम की तरफ से, मन सुंदर की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। Happy एंड महाशिवरात्रि। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए और देखते रहिए मन सुंदर। 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पे। थैंक यू। कगार जा रही है घर में, तो क्या ये माहौल क्या चल रहा है घर में? घर में तो हर बरस शिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। नॉर्थ से हैं, मैं कानपुर से हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त इसका महत्व है हम लोग के जीवन में। और इस साल क्योंकि मैं इस वक्त शूट कर रही हूँ लेकिन उपवास भी रहना है, तो बहुत सारी प्लानिंग भी दिमाग में चल रही कि क्या क्या तैयारी करके आना है कि सारा दिन दिक्कत ना हो। आप शिवरात्रि का शूट हो रहा है आपके शो के अंदर भी, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? सीन तो काफ़ी प्यारे हैं, मतलब सामने शिव पार्वती को हम जब देखते हैं तो बहुत ही खुशी होती है देख के। वो जिस गेटअप में वो लोग आए हैं वो एक्चुअली लग भी वैसे रहे हैं, बट अमृता के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो शी इज़ नॉट हैप्पी ऑफ कोर्स। और आगे वो क्या करेगी, मतलब कि कुछ और ड्रामा हो, वो सब देखने के लिए आपको मन सुंदर देखना पड़ेगा। रोल पसंद कर रहे हैं, अमृता को लोग पसंद कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है कि बहुत सारा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं? मुझे वैसे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैंने कभी नेगेटिव नहीं किया एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग नेगेटिव। तो उसमें भी लोग मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं और मुझे और एक्साइटमेंट हो गई है कि अगर ये सच में नेगेटिव अच्छा जा रहा है तो मे बी आगे मैं और करने का सोच भी सकती हूँ। मैम आप बताइए कि आप बहुत सारे मतलब चाल चल रही है लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? इतनी और चाल- चालें रखी हैं शुरुआत में। नहीं, मतलब ये जो पूनम गोयल है इसको बहुत डिससेटिस्फैक्शन है अपने जीवन में और अपने बेटे से बहुत हाई होप्स हैं, जो कि एक माँ को सहज ही होता है कि मेरा बेटा बेस्ट है। तो लड़की मतलब कोई भी उसको समझ में नहीं आ रही, ना ये समझ में आ रही ना ये समझ में आ रही है, टू बी ऑनेस्ट। तो वो है एक उसका इफ्स एंड बट्स में है। चालें तो चल रहे हैं लेकिन अभी क्योंकि शिवरात्रि का माहौल है तो घर में जो है सब बहुत पूजामय हो चुका है, क्योंकि बहुत स्पिरिचुअल परिवार भी है। गोयल परिवार जो है वो बहुत अब शिवलिंग बनाया है, नरेश गोयल ने अपने हाथों से गढ़ा है और उस शिवलिंग के साथ मतलब जो नव दंपति है वो उसकी पूजा करेगा। मतलब एक बहुत ही दिलचस्प सा जो है सेरेमनी जो शिवरात्रि है, जो शिव और पार्वती का विवाह है, उसको इतने सुंदर तरीके से हमारे ये जो एपिसोड आने वाला है उसमें दिखाया जाएगा कि बहुत ही रोचक और दिलचस्प होने वाला है। लोग बहुत देख रहे हैं दंगल टीवी और सारे शोज देख रहे हैं मन सुंदर की, तो क्या कहना चाहेंगे? बस यही कि आप देखते रहिए क्योंकि हमारे सीरियल में हमेशा कुछ नया होता आया है और आगे भी नया होता रहेगा। जैसे शिवरात्रि में भी हम इतने अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम सारे रिचुअल्स के साथ, और सब लोग इतना खुश है। तो देखते रहिए मन सुंदर। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दे दीजिए। हाँ जी, नमस्ते, मैं हूँ आयुषी खुराना और यहाँ पे अमृता का किरदार निभा रही हूँ। मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, मैं पूनम गोयल का किरदार निभा रही हूँ। मैं अपर्णा घोषाल। दंगल टीवी पर रात को 8:30 बजे मन सुंदर, जिसे आप देखते रहिए। बहुत रोचक और दिलचस्प एपिसोड्स हैं आने वाले समय में और आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। शिवरात्रि का पर्व सेलिब्रेट हो रहा है शो के अंदर भी और लोग बहुत देख रहे हैं दंगल, तो क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा एपिसोड है। हमारे मेन लीड्स निहार और रुचिता का एकदम अलग ही अवतार, अलग ही रूप, अलग ही लुक देखेंगे और हम शूट करते हुए इतने एक्साइटेड हैं और इतना मज़ा आ रहा है और बहुत ही बड़ा एपिसोड है ये, बहुत ही टर्निंग पॉइंट है ये शो में, स्टोरी लाइन में। तो अगर हम इतने एक्साइटेड हैं तो आई एम श्योर दर्शक तो इतने एक्साइटेड होंगे। आपका कैरेक्टर और सीरियल को बहुत देखा जा रहा है, दंगल टीवी भी बहुत देखा जा रहा है, सारे शोज बहुत अच्छे नंबर्स ला रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू। आपका प्यार है कि हम नंबर 1 शो बन रहे हैं और होपफुली बनते जाएंगे। बस राइटर्स, डायरेक्टर, पूरी टीम, एक्चुअली एवरी सिंगल पर्सन ऑन द यूनिट की ये मेहनत है जिसके लिए आप इतना प्यार दिखा रहे हैं।
एंड बस हमें बहुत मज़ा आ रहा है, एक वर्क फैमिली बन गई है पूरी कास्ट हमारे लिए। तो स्टोरी लाइन में भी हमें बहुत मज़ा आ रहा है एंड होपफुली आपको भी आते रहेगा। थैंक यू। তো এরপরে দেখে নেব শ্রী জওহর তারাচাঁদ কৌলচক উদ্বোধনের সুনীল শেট্টি। দেখে নেব তার কিছু ফুটেজ এবং তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য আমাদের ফ্রেন্ডস টিভির মাধ্যমে শেয়ার করেছেন। Requesting Anup Wadhwa to please come onto the stage. It is only because of the lady that we could have. Okay. We will give it. I will request Mrs. Shabnam Kapoor to please present a bouquet to our honorable guest, Mrs. Rajul Patel.
a very well known friend, philosopher and guide for the institution, Shri Ashok Jadhav ji, formal. यांच्याबरोबर त्यांनी काम केलंय आणि अशा ज्येष्ठ अभिनेत्यांची मुलगा जो आज The audiovisual film with the blessings of the mayor and the और ये ब्रोशर, लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियां हो जाए। कई बार हम लोग सोचते हैं कि कैसे याद किया जाए महान हस्तियों को। आज ये जो चौक है और ये जो ओकेजन है, आई थिंक हर किसी को याद रहेगा फॉरएवर। कैमरा राइट अगर सब देख पाएंगे जी, इधर सारे फोटोग्राफर्स हमारे राइट पर हैं जी। सामने भी वीडियो वाले सामने से सर आप आइए ना जी। वो एक सामने देख लीजिए, कैमरा स्ट्रेट फॉर द वीडियो कैमरा, बस एक बार देख लीजिए जी। शुक्रिया। प्लीज हैव अ सीट। असलम जी, मंत्री साहब, ऑनरेबल असलम शेख से हम चाहेंगे कि सर आप आके कुछ शब्द बोल दें हमारे लिए। इट्स ऑलवेज सच अ प्लेजर टू सी यू। सुनील शेट्टी साहब, नमस्कार। मैं भी यही कह रहा था शबनम जी से, जब गोपाल अन्ना को बुलाया आपने, मेरी ज़रूरत ही नहीं थी। और उन्होंने खुद भी कहा कि एक जब बड़ा आदमी बैठा हुआ है तो छोटे की क्या ज़रूरत थी। तो आपने सही कहा कि मुझे बुलाना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या है, शबनम जी और अजय जी के साथ मेरा रिश्ता काफ़ी पुराना कहूँगा या पुराना इस्तेमाल कर सकता हूँ, पुराना है। वाकई मैं उनके साथ काम भी कर चुका हूँ, उनके फिल्म में भी काम कर चुका हूँ, उनके पूरे परिवार को जानता हूँ। अजय जी जिस तरीके का काम करते आ रहे हैं एजुकेशन फील्ड में, वो हम सब देखते ही आ रहे हैं। और मैं भी अवेयर हूँ कि पिछले जो 2 साल से वो लोगों के लिए भी काम करते आ रहे हैं इस पैंडेमिक के दौरान, उसके लिए बहुत बहुत मुबारक। जवाहर कौल जी के इस चौक के उद्घाटन के लिए हमें बुलाया गया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया परिवार को। 1945 से उनकी शुरुआत हुई और असलम भाई के साथ बैठ के मैं यही डिस्कस कर रहा था कि उस ज़माने में जो एक्टर हुआ करते थे, मर्द हुआ करते थे, उनकी लुक्स हो, उनकी वॉइस हो, उनकी चार्म हो, जिस तरीके से वो बोलते थे, उसमें ऐसे नहीं लगता क्या कि इंसान एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है, इतने नेचुरल थे। तो बहुत ही खूबसूरत, और उनको इतना सम्मान देना बहुत ही गर्व की बात है पूरे परिवार के लिए। सो कंग्रेचुलेशंस अजय जी, शबनम जी, एंड टू ऑल द मेंबर्स ऑन द डायस, वेरी वेरी वॉर्म वेलकम। आणि ह्या मराठी भाषा दिवसाचं तुम्ही सर्वांना माझ्या शुभेच्छा। थँक्यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच अन्ना, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील शेट्टी साहब के लिए बहुत अच्छा लगा। 1945 से वो फिल्म में काम करते हैं, उनकी बेटी के साथ मैंने काम किया, एज ए प्रोड्यूसर उन्होंने काम किया शबनम जी के साथ। चौक बहुत ही खूबसूरत और अलग चौक भी है, देखने में भी ऐसे लगता है जैसे एक पीस ऑफ आर्ट है और एक आर्टिस्ट का नाम है उससे जुड़ा हुआ है। मुबारक देना चाहूँगा पूरे परिवार को। मामले पर आपने क्या बहुत ही दुख कहानी, क्योंकि जीत वॉर में जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ हार ही हार होती है और लोगों को उनकी हार होती है। तो बहुत ही खराब भारतीय छात्र वहाँ पे अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन बहुत से छात्र वापस भी आए हुए हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। और सरकार को और सारे लोगों को जो मदद कर रहे हैं उनको सलाम करना चाहूँगा। और लगातार कोशिश है सारे बच्चों को और फैमिलीज को वापस भी लाने, और यही दुआ करूँगा कि खुशहाल और सुरक्षित वापस आए। सुनील सर, अजय सर के साथ किस तरह की बॉन्डिंग शेयर करते हैं? तो
এরপরে দেখে নেব বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী আমাল মালিক তার সঙ্গীতের রচয়িতা এবং গায়ক হিসেবে 4 বছর সেলিব্রেশন করছেন। দেখে নেব তারই কিছু ফুটেজ এবং এই বিষয় নিয়ে তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ফ্রেন্ডস টিভির মাধ্যমে শেয়ার করেছেন। দেখে নেব। सबका नाम बता देना जो सवाल है, बोलिए। सबसे पहले तो कांग्रेट्स बोलना चाहूँगी, 8 इयर्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं और आज परफॉर्म भी करने वाले हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस जर्नी के बारे में आप? बस ये ऑब्वियसली ये आइडिया मेरा सिर्फ नहीं था, जो मेरी मैनेजर है शेरिश, उसने सोचा कि वी शुड डू समथिंग फॉर ऑल द अमालियंस एंड हम लोग ने साथ में एक ये जगह हमें लगी कि इट इज़ कन्वीनियंट बिकॉज इट हैज़ ग्रेट साउंड और बहुत अच्छी ऑडियंस आती है, बहुत सारे लोग आते हैं एंड एक आर्टिस्ट को यानी जहाँ तक लोग पहुँचाते हैं और उनका सपोर्ट पहुँचाता है आर्टिस्ट, हम लोग आजकल शोज़ ज़्यादा नहीं कर पाते और मैं तो और भी नहीं करता हूँ इतने सालों से, क्योंकि मैं स्टूडियो में बैठ के गाने बनाता हूँ। अरमान ने काफ़ी शोज़ किए, तो मैं अपने मूड के हिसाब से शोज़ करता था, बट नाउ आई एम गेटिंग इनटू द सीन ऑफ शोज़, डूइंग इट प्रोफेशनली। बट ये एक वेरी पर्सनल, वेरी ट्रिब्यूट टू माई लिसनर्स है एंड मेरे थोड़े बचपन के दोस्त आ रहे हैं, काफ़ी इंडस्ट्री से लोग हैं एंड मेनली मेरे फैंस हैं, जिनके लिए मैंने ये एक कॉन्सर्ट रखा है इन अ स्मॉलर प्लेस, ऑब्वियसली बिग कॉन्सर्ट एंड वैसा काफ़ी थ्रू आउट इंडिया ही नहीं, मेरे फैंस टर्की, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, हर जगह है। तो स्लोली मैं शायद उनके देशों में भी करूँगा, बट हियर आई थिंक दिस वॉज द बेस्ट डिसीजन दैट वी बोथ डिसाइडेड कि इधर शो करते हैं। एंड बहुत ही अमेजिंग बात है कि नवीन कुमार अन्ना, हु इज रहमान सर्स फ्लॉटिस्ट, ही हैज़ स्टेप्ड अप टू परफॉर्म विद अस एंड हम लोग के बैंड में हम लोग सब यानी आज तो तोड़ फोड़ परफॉर्मेंस देनी है मुझे, क्योंकि रहमान सर के एक म्यूजिशियन हमारे साथ परफॉर्म कर रहे हैं। सो इट्स एक्चुअली सेलिब्रेटिंग माई म्यूजिक एंड वाई आई हैव कंप्लीटेड 8 years इज बिकॉज ऑफ इन लोग का प्यार। ये जो 8 साल की जर्नी है, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, क्या कुछ आपको चेंजेस नजर आए हैं म्यूजिक में, या फिर क्या कुछ आप बताना चाहेंगे अपनी जर्नी को लेकर, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक किस तरह से बताना चाहेंगे? मेरी जर्नी तो मेरे को लगता है और 20 साल के बाद ही समझ में आएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इफ़ यू आस्क माई पेरेंट्स तो दे विल बी एबल टू एक्सप्लेन बेटर, बट म्यूजिकली मैं मानता हूँ कि एक चीज़ एक शायद वहम है जो काफ़ी सीनियर्स को या इंडस्ट्री सीनियर्स को या ऑडियंस में भी जो सीनियर्स है को लगता है कि इस जनरेशन में लोग अच्छा काम नहीं करते, तो उसका जवाब मैं हूँ। और मेरे जैसे 4-5 गिने चुने अच्छे कंपोजर्स भी हैं इंडस्ट्री में, यंग जो है, जो दिल से ओरिजिनल म्यूज़िक कर रहे हैं, शायद लेबल से उनको वो सपोर्ट फ़िलहाल नहीं मिल रहा क्योंकि रीमिक्सेस का ट्रेंड था। बट आई डोंट थिंक कि वी कैन ब्लेम कि नए बच्चों ने म्यूज़िक को ख़राब किया या नए जनरेशन ने रीमिक्स करके ओरिजिनल म्यूज़िक को ख़राब किया है। हाँ है 2-3 कल्प्रिट, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट सबकी अपनी चॉइस है। आप म्यूज़िक को बिजनेस देखते हो या आप म्यूज़िक को इबादत देखते हो, यू टेक इट एज अ प्रेयर। फॉर मी इट्स माई लाइफ, इट्स माई सोल, एवरीथिंग। मैंने भी रिक्रिएशंस किए, बट बहुत इज्जत से ओरिजिनल आर्टिस्ट को क्रेडिट दिया है, कभी इंटरव्यूज़ में बोला नहीं है मेरा गाना है। तो इट्स ऑलवेज बिन एज अ ट्रिब्यूट टू दी ओरिजिनल। आज मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े गाने सुपर हिट हो जाते हैं, बट जो कंपोजर्स वो गाने रिक्रिएट कर रहे हैं वो कहते हैं मेरा है, पर आपका नहीं है, आपने उसे एक नया रीबर्थ दिया है। तो इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी रीमिक्स्ड और रिक्रिएटेड बाय। अभी मैं कर रहा हूँ क्या यही प्यार है, R.D. बर्मन सर का गाना, लता जी का गाना, किशोर जी का गाना, फॉर अ मूवी। अब वो मोमेंट में लेबल को लगा कि कैन वी ट्राई, तो मैंने बोला लेट मी स्पीक टू द डायरेक्टर। स्क्रिप्ट में कहीं ना कहीं अगर वो वैसी इमोशन या वो बात आती है तो क्या यही प्यार है, बहुत लेजेंडरी है। मैं भी नहीं चाहता कि मैं R.D. बर्मन से कंपेयर हो जाऊँ, पर फॉर सम पीपल इट्स अ बिजनेस एंड फॉर द लेबल्स इट इज़ अ बिजनेस। आई डोंट ब्लेम देम, उन लोग पैसे डाल रहे हैं, टीवी पे प्रमोट कर रहे हैं, एक्टर्स अपना टाइम देते हैं, बट चॉइस है। मेरी चॉइस बहुत सिंपल है कि आई वांट टू डू गॉड्स वर्क एंड गॉड्स वर्क इज़ मेकिंग म्यूजिक आउट ऑफ थिन एयर। तो मेरा काम ये है कि म्यूज़िक प्रीतम दा के एरा में भी सुपर्ब था, विशाल शेखर, प्रीतम, सलील सिलान, शंकर एहसान लॉय। इन द टाइम्स ऑफ मी एंड यंगर म्यूजिक डायरेक्टर्स में भी अच्छा काम है, बहुत अच्छे म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट हैं। एंड उनसे भी पहले जब अन्नू अंकेल, नदीम श्रवण, जतिन ललित, और उससे भी पहले R.D. बर्मन, उनसे भी पहले शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारलाल, मदन मोहन, सब ने अपने एरा के हिसाब से ग्रेट काम किया है। हर एरा में बहुत बकवास गाने और बहुत अच्छे गाने थे, जो गाने अमर रहेंगे 10 साल बाद। आप 10 years बाद जानोगे कि इस जनरेशन ने क्या किया। टू अर्ली टू जज देम। तो पर एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि सीइंग द लव दैट किड्स हैव फॉर सॉन्ग्स लाइक मे बी रोके ना रुके नैना या मैं रहूँ या बोल दो ना ज़रा, आई फील
मुझे नहीं पता था जब बना रहा था कि 6-7 साल बाद भी पीपल स्टिल डाउनलोड हियर लिसन। तो आई फील ब्लेस्ड। आई से मेरा एक हैशटैग है वी द ब्लेस्ड म्यूजिक। खालिद का डीजे वी द बेस्ट म्यूजिक है, मेरा वी द ब्लेस्ड म्यूजिक है। ये इस मंथ में 2 लेजेंड को हमने खोया है, उसमें क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? लता जी और बप्पी दा से तो मेरा बहुत डीप कनेक्शन है। अरमान बहुत छोटा था तभी व्हेन ही वाज ऑन सारेगामापा लिटिल चैम्प्स, एंड एवरी डे उसका रिहर्सल बप्पी दा के घर पे होता था। ही यूज्ड टू कॉल ऑल द किड्स। तो मेरे को उन्होंने अलाउ किया उनके पियानो पे बैठ के बजाने। तो बप्पी लहरी जी की पूरी फैमिली, उनके बेटे, उनकी डॉटर इन लॉ, वी आर वेरी क्लोज। एंड उन्होंने, हम लोग बहुत सक्सेसफुल म्यूज़िक डायरेक्टर के बेटे नहीं है दोनों। माई अंकल इज़ वेरी वेरी सक्सेसफुल, अन्नू मलिक। माई डैड लेजेंड टैलेंट, बट उनको वो लेवल ऑफ सक्सेस, स्टारडम और इज्जत शायद हमारे द्वारा मिलने लग रही है, बट ही डिजर्व्ड इट ऑल्सो। बट कहीं ना कहीं उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये डब्बू के बेटे हैं, या वैसा नहीं था बप्पी दा का कभी भी। ही वॉज वेरी क्लियर कि 2 अच्छे टैलेंटेड बॉयज़ हैं, मैं इनको आई विल गाइड देम। एंड लता जी तो लाइक माई ग्रैंड फादर्स एरा से, एंड मे बी बिफोर ऑल्सो, लाइक शी इज़ सीन 100 years ऑलमोस्ट। एंड उनके बारे में मैं बोलूँगा तो ये गलत लगेगा कि शी इज़ लता मंगेशकर। हम लोग कौन होते कुछ बोलने, बट एक ड्रीम थी ऑब्वियसली लाइफ में। काश मैं शायद थोड़ा पहले म्यूज़िक डायरेक्टर बन जाता तो आई कुड हैव मेड हर सिंग एटलीस्ट 1 song ऑफ माई करियर। एंड मैं चाहता था साइना की जो बायोपिक है चल वही चले, मेरा एक गाना श्रेया जी ने गाया, मैं चाहता था कि बेटी की आवाज़ श्रेया घोषाल हो और मम्मी की आवाज़ लता मंगेशकर हो। वी ट्राइड ऑल्सो, ये ड्रीम अनफुलफिल रह गए। हम पहुँचे भी, उनके फैमिली मेम्बर्स ने बोला कि शी इज़ नॉट बीइंग एबल टू सिंग। बट आई वुड से इंडियन म्यूज़िक को वर्ल्ड मैप पे एट अ टाइम में सोशल मीडिया नहीं है, कुछ नहीं था, ओनली लता मंगेशकर पुट इट आउट देयर एज वन वॉइस। किशोर दा, रफ़ी सर, एवरीवन, बट लता मंगेशकर वॉज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। एंड इंडिया को वर्ल्ड मैप पे उन्होंने डाला। एंड आफ्टर दैट एक हद तक आई वुड से रहमान सर हैज पुट अस ऑन द वर्ल्ड मैप। बट लता मंगेशकर जी तो जस्ट आई होप हर सोल फाइंड्स पीस। एंड मैं कह सकता हूँ कि बहुत आए, बहुत गए, बहुत टैलेंटेड लोग, बट टेस्ट ऑफ टाइम हर एक हीरोइन आप ले लो, फ्रॉम काजोल टू मे बी इवन अ यंगर किड, उन्होंने सबके लिए गाया। सो नहीं, उनका काम और उनके म्यूज़िक को देख के यही समझना आना चाहिए कि कितनी मेहनत, कितनी रियाज और कितना वर्क किया किसी आर्टिस्ट ने, तो वो ऐसे गए हैं। लोगों ने जिस तरीके से उनको गुड बाय भी बोला, इससे पता चलता है कि शी इज़ नॉट रेगुलर। और ये भी है कि ऑब्वियसली हार्ड वर्क के साथ एक ब्लेसिंग है उनको, शी वॉज बॉर्न विद इट। बट बहुत लोग बॉर्न होते हैं, उस पर हुनर पे आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। एंड शी इज़ मेड दिस होल कंट्री नोन कि हिंदुस्तान का म्यूज़िक कौन है, लता मंगेशकर है। एक हद तक तो उनके मैक्सिमम गाने जो शायद किशोर दा, रफ़ी साहब ने नहीं गाए, उनसे ज़्यादा एक आर्टिस्ट ने, शी हैड टचवुड अ ग्रेट लाइफ, लॉन्ग लाइफ, बट शी इज़ अ लेजेंड। इट विल टेक years to be one L also of Lata Mangeshkar. It's very difficult. आपने बहुत सारे ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स दिए हैं इंडस्ट्री को, जानना चाहूँगी जितने भी सॉन्ग्स हैं वो रिपीट सुना जाता है अभी तक, जितना आपका जो सफ़र रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कामयाब रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। थैंक यू। जानना चाहूँगी कितना कंपटीशन फील करते हैं, जिस तरह से अभी म्यूजिक का दौर चल रहा है, इंडिपेंडेंट सॉन्ग हो गया या अच्छी बात है। क्या कुछ आप आई थिंक देखो, फिल्म म्यूज़िक की जो जर्नी है ना, मेरे को कभी फिल्म म्यूज़िक डायरेक्टर बनना नहीं था। मेरे डैड को जो सक्सेस नहीं मिली, उससे कहीं ना कहीं एक 14-year-old के अंदर आग लग गई कि मेरे को ये, मेरे डैड को जो लगता है हमेशा कि मेरे को बुलाया नहीं इस अवार्ड पे, मेरे को कभी नॉमिनेट नहीं करते, तो वो कहीं ना कहीं से फायर बना और मैंने फिल्म म्यूज़िक में गया। पर करना तो मुझे यही था जो आज हो रहा है। इंडिपेंडेंट म्यूज़िक इज़ द वे फॉरवर्ड। और आज अच्छी बात है, यानी लेबल्स ऑब्वियसली सपोर्ट करते हैं, पुश करते हैं, प्रमोट करते हैं, बट एक आर्टिस्ट आज बेस्ट चीज़ है कि वो अपने यूट्यूब चैनल पे एक ऐसा सेल्फी वीडियो लेके या इंस्टाग्राम पे से भी सुपरस्टार बन सकता है। आज आपको, यानी मैं मानता हूँ, मेरा अभी एक सॉन्ग आया फ्रॉम राधे श्याम, इट इज़ ऑन प्रभास, वन ऑफ द बिगेस्ट साउथ सुपरस्टार्स। उनके ऊपर आने से ऑब्वियसली 4 चांद लगते हैं गाने को, पर वही गाना अगर सिर्फ भी मैं ऑडियो छोड़ूँ और मेरी फॉलोअर्स भी सुने, तो कहीं ये नहीं होगा कि गाना हाँ उस लेवल तक हीरो जहाँ पहुँचाते, शायद टाइम लगेगा उस म्यूज़िक को पहुँचने, पर अच्छा काम और अच्छे गाने शायद हीरो की वजह से 1 साल में सुन ले। एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अरमान या कोई अपने चेहरे पे करे तो शायद 3 साल लगे उसी गाने को पहुँचने, बट गुड म्यूज़िक कांट बी स्टॉप्ड। सो आई एम, कॉम्पिटिशन तो मैं किसी के साथ में हुई नहीं, मैं किसी के साथ कॉम्पीट नहीं करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे मॉम डैड के ड्रीम्स लेके चल रहा हूँ। एंड एज एन एल्डर ब्रदर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कुछ, तो मेरे भाई जो बहुत टैलेंटेड सिंगर है, नॉट बिकॉज इज़ माई ब्रदर,
यानी इस देश के नंबर 1 सिंगर अरिजीत सिंह खुद है अभी फ़िलहाल, वो खुद कहते हैं कि अरमान इज़ अ ग्रेट सिंगर, सो आई एम नॉट इवन सेइंग दैट, बट उसकी भी एक इंडिपेंडेंस थी, वो एक बहुत अच्छा इंग्लिश आर्टिस्ट है, आज इंटरनेशनल गाने कर रहा है, इसलिए वी ऑल्सो नेवर मेड अ टीम, हम लोग की जर्नीज अलग है, बट एम यही है कि वी आर 2 swords ऑफ 1 empire एंड वी आर गोइंग टू टेक द मलिक लेगेसी फॉरवर्ड। सो हमारा एम म्यूज़िक सिर्फ इज़ अ ट्रिब्यूट टू सरदार मलिक जी, आवर ग्रैंडफादर एंड आवर पेरेंट्स, बट ऑब्वियसली फिल्म की जर्नी मैंने 90 गाने अभी कंप्लीट कर लिए इन 8 years, वॉज ओनली फॉर डैड, और फिर मैंने ऑब्वियसली फिल्म में रहते रहते आई थिंक एक दौर ऑफ नॉन फिल्म म्यूजिक मैंने फिर से, आई वुड से मी एंड टाइगर एंड भूषण कुमार बिलीव्ड, यू नो, ही इन्वेस्टेड इन सॉन्ग्स लाइक जिंदगी आ रहा हूँ मैं, चल वहाँ जाते हैं, मैं रहो या ना रहो, जिससे ये दौर शुरू हुआ वापस। सो उसका रीस्टार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट म्यूजिक आई वुड टेक लिटिल बिट क्रेडिट फॉर इट, क्योंकि मैंने और टाइगर श्रॉफ ने ये सोचा था कि एक एक्टर भी हो, अगर वो फिल्म से ना जुड़े, सिर्फ अपने फैंस के लिए कुछ करे। 2 दोस्त, मेरा बचपन का दोस्त है, वी जस्ट डिड समथिंग फॉर आवर फैंस, तो वो गाना मेरे लोग को लगता है आज तक, इमरान हाशमी का जो गाना है मैं रहो या ना रहो, लोग को लगता है मेरी पिक्चर है, अब तक आ रही है कि आपने एक दिया था ट्रेलर 6 साल पहले, कब आ रही हो फिल्म। म्यूज़िक का पावर वैसा है, अच्छे से शूट हो जाए तो इट्स ग्रेट, बट कम समवेयर आई वुड से कि कुछ भी नथिंग लास्ट लॉन्गर देन अ गुड सॉन्ग। एक अच्छी मेलोडी एक करो 100 के बराबर, मेरा ये एम है, और मैं किसी के साथ कम्पीट करने नहीं आया था, आई केम हियर टू रूल, आई डिडंट कम टू कम्पीट। नहीं, एक सॉन्ग अगर ऑडियंस को सुना दे आज के मौके पे, क्या कुछ कौन सा ऐसा सॉन्ग जो सुनाना चाहेंगे आप, गुनगुना दे अगर? हाँ, मुझे लगता है कि अब तक के जितना करियर में एक ही मैं मानता हूँ मेरा प्योरेस्ट गाना है, जो मैंने अपने ग्रैंडफादर को ट्रिब्यूट किया था। इसकी बहुत एक स्वीट कहानी भी, व्हेन आई वाज 14 ही पास्ड अवे एंड ही वांटेड टू डू अ सिंगल एन इंडिपेंडेंट सॉन्ग, और मेरे को नहीं आता था प्रोडक्शन, सो आई कुडंट डू एनीथिंग फॉर हिम। बड़े होके मुझसे जब ये गाना बना, आई थिंक दिस सॉन्ग मुझसे नहीं बना है कहीं, आई फील इट्स सेंट फ्रॉम हिम फ्रॉम अप, सो आई विल सिंग दैट फॉर यू। We're just finishing this last song and we're done. Just 2 minutes. Guys, come inside. Come inside. Traffic jam. आज मेरा बहुत important दिन है, फर्स्ट टाइम आई एम परफॉर्मिंग इन अ क्लब इन मुंबई, नहीं तो इट्स ऑल बिन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड थ्रू आउट इंडिया, बट अपने होम टाउन में परफॉर्म कर रहा हूँ। आई होप माई ग्रैंडफादर हियर्स इट व्हेन आई सिंग। किसी रोज बारिश जो आए, समझ ले न बूंदों में मैं हूँ, सुबह धूप तुमको सताए, समझ ले न किरणों में मैं हूँ, कुछ कहूँ या ना कहूँ तुम मुझको सदा सुनते रहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। Amazing, super. Thank you so much. আজ এই পর্যন্ত, আবার চলে আসবো নতুন কিছু আপডেট নিয়ে পরবর্তী এপিসোডে। আমি দীপঙ্কর, ততক্ষণ ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং দেখতে থাকুন ফ্রেন্ডস টিভি। ধন্যবাদ।